पेरेंट्स कहीं बाहर चले जाते हैं या पेरेंट्स कोई कहीं किसी में व्यस्त होते हैं या बच्चों ने जिद कर ली होती है और हम लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। माता पिता को, मुझे तो ऐसे लगता है कि बच्चे तो वैसे ही बेचारे बीज ऐसे हैं कि जो बीज डालो वो वृक्ष वैसा ही बनता है। बच्चे इतने मोल्ड हो जाते हैं, बच्चों में दिक्कत नहीं है। किस में दिक्कत है? पेरेंट्स में दिक्कत है। तो ट्रेनिंग तो पेरेंट्स की होनी चाहिए, बच्चों की तो हो गई ठीक है, पेरेंट्स को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप अगर देखो, मुझे मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में आई, वो ये है कि मुझे ये समझ में आया कि कुछ लोग बच्चों को पैम्पर करके रखते हैं। बेटा ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, लग जाएगी, बेटा गिर जाएगा, बेटा कुछ हो जाएगा, बाहर जा। क्योंकि हम बचपन से बच्चों को क्या देते हैं, रोएगा ना, बाबा आके उठा के ले जाएगा। आम जाम ये सेंटेंस मुझे सुनने को मिलता है। रोया, रोया, देख देख वो अंकल जा रहे हैं, वो बाबा जा रहे हैं, बाबा उठा के ले जाएगा। आपने क्या डाला? डर डाला। डर डाला ना। किसका कसूर है? बच्चे आजकल डरते हैं, किसका कसूर है? आप लोगों का कसूर है। क्योंकि आप क्या कहते हो जब वो रोता है, बात नहीं मानता है, तो आप क्या कहते हो? बेटा रो मत, बाबा उठा के ले जाएगा। अरे क्यों उठा के ले जाएगा? और अगर उठा के ले जाएगा तो हम उसको उठा के ले जाएंगे। ये साहस जब तक मां नहीं भरती तब तक बच्चा साहसी भी तो नहीं होता ना। अब तो क्या, वो बच्चा छोटा सा ना, कहाँ से संस्कार डालते हो आप? बच्चा छोटा है, चलते चलते गिर गया, गिर गया, या उसने रोया कि उसने वो चींटी देखी, मकोड़ा देखा छोटा सा, बोले मम्मी, अरे बेटा मेरे राजा बच्चे को उसने काटा, देखो मैं मारती हूँ उसको। ऐसा करके आपने उसको मारा, देखा मर गया। क्या सिखाया आपने उसको? क्या संस्कार दिया आपने उसको? कि अगर कोई भी मूक जीव अपने रास्ते में जा रहा है तो भी उसको मारो। क्यों? क्योंकि आप सेफ रहो, इसीलिए आपको खुशी मिले, इसलिए उसने उसने भले आपने उसको ये नहीं कहा, पर उसने संस्कार तो यही लिया ना कि अपनी खुशी के लिए दूसरे को मारो। बेटा ठीक है, ओह मेरा राजा बेटा देखा मैंने मार दिया मैंने। ये आप सही नहीं करते हो। हमारी छोटी से छोटी चीज बच्चा ग्रहण करता है। उसका जो ये वाला, आप देखोगे जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो ये ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसको, तालू कहते हैं इसको। ये बहुत नरम होता है, रिसेप्टर है ये। कुछ साल, 5 साल तक तो आपकी हर एक क्रिया को वो देखता है, समझता है। आपको भले पता नहीं चले, वो बोलता नहीं है, पर यही संस्कार आगे काम आते हैं। आप जब एक एक्ट करते हो कि बच्चे को किसी ने डराया है, जैसे वो मकोड़ा है, अब ये बड़ा है, मकोड़ी बहुत छोटी है, पर फिर भी आपने क्या कहा है? आप ये कहते कि बेटा वो क्या कर लेगा, आपसे तो छोटा है, उसको तो प्यार करना चाहिए। तो संस्कार क्या जाता? प्यार का जाता, अभी मार का जाता है। आप बच्चे को हंसाने के लिए करते हो, पर सीखता क्या है कि दूसरों को मारकर मुझे खुश रहना चाहिए। ये संस्कार गलत। दूसरी बात, जब आप डराते हो ना, बेटा ऐसे करोगे तो वो हो जाएगा, बेटा बाहर जाओगे तो गिर जाओगे, बेटा बारिश है संभल के जाना, फिसल जाओगे। अरे फिसल जाएगा तो ठीक भी हो जाएगा। बिना फिसले तो कोई शिवाजी भी नहीं बना ना, बिना फिसले तो कोई महाराणा प्रताप भी तो नहीं बना ना। जीजाबाई अगर यूं गोदी में लेके बैठी रहती तो जीजा का शिवा नहीं बनता। अगर उदय राणा अगर उसको गोद में बिठा के रखते तो महाराणा नहीं बनता। महाराणा बनाने के लिए उसे जज्बा चाहिए, साहस चाहिए। हम तो आजकल बहुत बच्चों को ऐसे, बेटा मत जाना, बेटा ये मत करना, बहुत ज्यादा पैम्पर कर दिया है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, हम लोग खुद इतने मोबाइल देखते हैं और बच्चों को मोबाइल मत मोबाइल नहीं देखने, ज्यादा ना। पहले आप बंद कर सकते हो? आप मोबाइल के बिना रह सकते हो? पहले खुद मोबाइल के बिना रहो, बच्चे आपको देखकर मोबाइल के बिना रहेंगे। बच्चों, आपको लगा क्या 5 दिन आप मोबाइल के बिना मर रहे हो? किसी को ऐसा लगा? तो इसका मतलब अगर आप 5 दिन मोबाइल के बिना रह सकते हो तो आप 50 दिन भी रह सकते हो, है ना? तो पहले तो शिक्षित होने की आवश्यकता माता पिता को है, बाद में बच्चे तो बेचारे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो जैसे मुड़ो मुड़ जाते हैं, जैसा कहो कर लेते हैं। पर माँ बाप को देखकर बच्चे बेचारे परेशान होते हैं। मम्मी पापा, मम्मी पापा सारा दिन, मम्मी अलग मोबाइल में पड़ी है, पापा अलग मोबाइल में पड़े। ये सोचेगा मैं अपना काय को समय खराब करूं, मैं अलग मोबाइल लेके मैं भी पढ़ा ना रहूं।
तो वो आपको जवाब देते हैं जैसा आप करते हैं वैसा। तो एक जो आपने दायरा बना दिया है कि मेरे बेटे को यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे बेटे को लग जाएगी, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, तो डर से बाहर निकलो, कुछ नहीं होगा। विश्वामित्र और मेनका की बेटी हुई शकुंतला नाम, वो वन में छोड़कर चली गई, न माता रहा न पिता रहा, और ऐसे ही जंगल में छोड़कर रोती हुई जन्मजात बेटी को छोड़कर जाना साहस की बात है, इकलौती बेटी को। उसने नहीं सोचा कि कौन रक्षा करेगा, यहाँ तो माँ है, बाप है, तो भी बेटा क्या क्या होगा, अगर पर्सन मैं कुछ कह दूंगी तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, होना होगा, लिखा तो सब हो जाएगा, आप कितना संभाल लो। थोड़ा सा मजबूत तो होना ही पड़ेगा, अगर मजबूत बनोगे तो बच्चे मजबूत बनेंगे।